तो आज लालू यादव का जन्मदिन है 78वां। और एक जमाने में बिहार में यह कहा जाता था कि जब तक समोसे में लालू तब तक बिहार में बने रहेंगे लालू। और उसके बाद 9 बार नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की। और पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इसीलिए इस बार के चुनाव में कौन सा मुद्दा आरजेडी लेकर आएगी या इंडिया अलायंस लेकर आएगी कि जिसको लेकर उनका दावा है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष के पास कौन से तीर है और सरकार के पास कौन से तीर है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजेश राठौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती आरजेडी का पक्ष रखेंगी। आज लालू यादव ने तलवार से केक काटा है और उसको लेकर भी बीजेपी को दिक्कत थी, उस पर भी हम प्रियंका भारती से सवाल पूछेंगे। धीरेन्द्र कुमार एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। गुरु प्रकाश का हमें थोड़ी देर में इंतजार है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। 3 सवाल इस वक्त हम आपके सामने रखने की कोशिश करें जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल, लालू का तलवार से केक काटना बीजेपी को क्यों चुभा? यह पहला सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो उनसे इस सवाल को पूछना जरूर बनता है। दूसरा सवाल हमारा, क्या अपराध और आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार घेरे में है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिन में पटना शहर में हत्या की घटनाएं हुई है, 6 घटना हुई है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा अहम सवाल, क्या बिहार में बेलगाम अपराध बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है? एक जमाना था जंगल राज के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बिहार में तख्ता पलट करके दिखाया था। अब 20 साल के बाद यही मुद्दे पर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं राजीव रंजन से। राजीव जी, एक वक्त था जिसका मैंने जिक्र किया कि जंगल राज का मुद्दा काफी हावी हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति में विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है कि जुर्म की बहार है नीतीश कुमार है। देखिए, कुछ घटनाओं के आधार पर बिहार की कानून व्यवस्था को राजद के जंगल राज से उसकी तुलना किया जाना या उससे भयावह बताया जाना, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। और लगातार मिल रहे जनादेश ने ये बता दिया है कि लोग 90 से 2005 के उस दौर से किस कदर आतंकित रहे हैं कि आज भी उस दौर की वापसी के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आपने अभी जो एनसीआरबी के जो 2 आंकड़े दिखाए और जो अपराध को लेकर के जो प्रामाणिक आंकड़े 2022 तक के हैं और उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की जो ताज़ा रिपोर्ट है जो 2025 में आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पुलिस बल के आधुनिकीकरण, ट्रेनिंग और जो उनके अनुसंधान की गुणवत्ता को लेकर कानून व्यवस्था में जो न्यायपालिका और जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का समन्वय है, इन तमाम संकेतकों के आधार पर जो भी रैंकिंग बनाई है, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार का पुलिस बल पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति पूरे देश में आनुपातिक तौर पर सर्वाधिक है। चाहे वो पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारियों और कर्मियों का सवाल है, हम लगातार उनकी निर्धारित क्षमता से ज़्यादा उनकी नियुक्तियां करके उनको ज़्यादा समावेशी और विकासपरक बना रहे हैं। फिर भी जो कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार जी के सुशासन का मंत्र है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो निसंदेह हम भी आहत होते हैं। और पुलिस मुख्यालय हर घटना को लेकर पहले की तरह नहीं कि हम बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के निवास से फिरौती के मामले सुलझाए जा रहे हो, वो दौर नहीं है। आज कार्रवाइयाँ होती हैं लगातार, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी अपराधियों की गिरफ्तारियां हो या कई मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिए उन्हें सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द मिले, इसके फैसले लिए जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जो कल के मुकाबले आज की तस्वीर है वो उसकी कोई तुलना नहीं। रंजन जी, ठीक है, आपने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मुझे प्रियंका भारती के पास जाना है क्योंकि सीधे सीधे इस पूरे मामले को लेकर तुलना की जा रही है कि जंगल राज में यानी लालू यादव के राज में क्या होता था, जिसका जिक्र वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव रंजन जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2017 से लेकर 2022 तक, ठीक है, उन आंकड़ों में साफ नजर आता है कि बिहार में, और ये एनसीआरबी का डेटा है, बिहार में किडनैपिंग और एब्डक्शन की घटनाएं 2017 में 8,479 घटनाएं हुई थी।
तो 2022 तक 11,822 घटनाएं हुई है, यानी सीधा राइज इसमें यहां पर हमको नजर आता है। मर्डर की घटनाओं में भी कोई कमतरता नहीं हुई है। 2803 घटनाएं 2017 में हुई थी, तो 2022 तक वो घटनाएं 3000 के करीब जाकर पहुंच गई है। कहीं ना कहीं सरकार किसी की भी हो, लेकिन बिहार में जुर्म का राज खत्म नहीं होता। इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है, क्योंकि आपने 2005 में तख्ता पलट यही कहकर किया था कि आप माइग्रेशन बंद कराएंगे और उसके साथ साथ जंगल राज खत्म करेंगे, हत्या अपहरण की घटनाओं को काबू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है एनसीआरबी के डाटा के तहत वो उस तरीके से नहीं दिखती। राजीव रंजन जी, देखिए, हम तो एनसीआरबी के आंकड़ों को अगर आप इस तरह से देखें, बड़े राज्यों के साथ त्रासदी क्या है, उनके आंकड़ों को अगर आप राज्यवार देखेंगे तो वो आंकड़े ज़्यादा बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन अगर प्रति लाख आबादी के हिसाब से वो आंकड़े देखेंगे तो जो आईपीसी और एसएलएल, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ जिसको कहते हैं, जो शराबबंदी जैसे राज्य के कानून हैं, उसकी वजह से जो आंकड़े थोड़े इन्फ्लेटेड जो बढ़े हुए दिखते हैं, अगर आईपीसी और एसएलएल दोनों को मिलाकर के भी हम देखें तो भी पूरे देश में जो कानून व्यवस्था के आंकड़े हैं उसमें लगभग 40% बिहार के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से कम है। आज भी केरल, तमिलनाडु और जो इनके अनेक शासन के राज्य हैं, यहाँ तक कि हिमाचल भी, उससे भी आईपीसी की जो रैंकिंग है वो बिहार की बेहतर है। लेकिन हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी का मुकाबला नीतीश कुमार जी से ही है। अगर कहीं कोई इसके बावजूद कोई कमी आई होगी तो उसको सख्ती से सुधारने के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रियंका भारती, और हर जो इस कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी होश में हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट नंबर पे मत जाइए, क्राइम रेट देखिए। और क्राइम रेट के नंबर जो ग्राफिक्स हम चला रहे थे, जी बोलिए। आपने जो क्राइम रेट का ग्राफिक्स चलाया वो कब तक का है, आपने खुद बताया 2022। उसके बाद एनसीआरबी ने खुद डेटा जनरेट नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन डेटा आएगा सबसे ज्यादा अपराध पाया जाएगा कहीं तो वो बिहार में। नीतीश कुमार जी का मुकाबला, नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ते, सर पे गमला रखते क्यों नजर आते हैं? पहली बात, आप कहते हैं कि पुलिस बल इतना ज्यादा बढ़ गया, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के अपराधी मार रहे हैं। कभी भू माफिया मारा है, कभी बालू माफिया मारा है। मुंगेर में तो सीधे एसआई का हत्या हो गया धारदार हथियार से। उसके अलावा आप कंपैरिजन करते हैं ना लालू जी के राज का, नीतीश जी के राज का। 10 साल का आंकड़ा बता रही हूं आपको, 8,189 आंकड़े हैं दंगों के, जो कि नीतीश कुमार जी के राज में हुए 11,698। अपहरण हुए लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में 2,226, आपके कार्यकाल में हुए 8,972। रेप के मामले 972 हुए लालू जी के कार्यकाल में, आपके समय में 1,198। ये तो आंकड़े हैं सिर्फ। उसके अलावा आपने जब बलात्कार किसी लड़की का होता है तो उसके साथ संवेदनहीनता नहीं बरती जाती, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। उस बच्ची के साथ, कुड़नी की बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ, उसका पेट चीर दिया गया, उसका सीना चीर दिया गया, आपने उसको बेड तक मुहैया नहीं कराया। 6 घंटे तक वो बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ती रही इस इंतजार में कि उसका इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगी, वो आपने मुहैया नहीं कराया। और जब परिजन उनसे मिलने गए तो जानते हैं क्या उसको बोला गया? ये बोला गया, अच्छा बेटा का कसम खाओ तो कि बेड मिल जाता तो बच्ची बच जाती। ये तो आपकी संवेदनहीनता है। इसके अलावा मुद्दा जो था आज तक का वो था कि शिक्षा व्यवस्था में बिहार की क्या स्थिति है। क्या शिक्षा व्यवस्था पर ये बात करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना जीडीपी है हमारे देश का? 0.6%। इंटरेस्ट तो कोई है ही नहीं उसमें। अब अगर पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, पसमानदा मुसलमानों की मैं बात करूं, पिछड़े तबके में जातियां ही हैं 2,500, और आप देते हैं कितने लोगों को स्कॉलरशिप एक साल में? आपको मालूम है? एनएफओबीसी 1,000, मतलब जातियां 2,500, 80 करोड़ से ज्यादा आबादी पिछड़ों की 1,000 मात्र युवाओं को आप देते हैं एनएफओबीसी। दलितों की बात करूं, आपका खुद का आंकड़ा है कितने दलित पिछले 10 सालों में फांसी से झूल गए हैं और एकेडमिक हत्याएं हुई। आदिवासियों की तो और खराब, बदतर हालत आप लोगों ने कर दी है। 99.9% आपने उन लोगों का फंड कट कर दिया है। आप चाहते ही नहीं है कि वो हायर एजुकेशन में आए। आपको मैं आंकड़े पढ़ करके बता रही हूं, टोटल 240 करोड़ फंड मिला था 2024 में। एसटी फेलोशिप जिसको खत्म करके पता है कितना कर दिया गया? 2 लाख। अरे इतना खर्च तो मोदी जी के मशरूम मखाने पर आ जाता है। आपने मानव खत्म कर दिया। आपने मुसलमानों को मिलने वाले जो हाई एजुकेशन में फंड्स होते हैं वो खत्म कर दिया। आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं। किस चीज के लिए पैसे हैं आपके पास?
258 करोड़ रुपए प्रियंका लगाए जी, सिर्फ मोदी अब जी मेरा ने विदेश जवाब ले भ्रमण में। लीजिए। आप तो दलितों का हक खा गए, इनकी प्रियंका जी, बच्चों का हक खा गए। क्या बिहार के प्रियंका बात जी, करते हैं? प्रियंका जी, बिहार के प्रियंका आपके जी। गवर्नर पता है क्या बोले? बीएन कॉलेज में वो गए, नहीं आप देखिए, ये बीएन कॉलेज में गए बिहार के गवर्नर, और आरिफ मोहम्मद खान का ये खुद का बयान है, वो कह रहे हैं कि पटना के कॉलेजों में बमबारी हो रही है। पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल में तीन छात्रों की मर्डर्स हुए हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हॉस्टल्स पर तो अपराधियों का कब्जा है, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। ये है शिक्षा व्यवस्था बिहार की, आपकी आपने बनाई है खुद। अब मेरा जवाब ले देखिए लीजिए राजीव साहिल रंजन जी। जी, 2005 में आपने किया था, आज आरजेडी आपको उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, और उसके अभी गुरु प्रकाश भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी मुझे जानना है कि लालू जी नहीं, के ये तलवार क्या से उनको घेर क्या समस्या है। पाएंगे? तो जल्दी से राजीव जी आपका जवाब खत्म करिए, उसके बाद गुरु प्रकाश के पास भी चलेंगे। नहीं बोलिए। जी, मैं वही बता रहा था अभी। इन्होंने कहा कि भीड़ और जो अपराधियों के द्वारा पुलिस जो घायल हो रही है, उसके उन्होंने कुछ भ्रामक आंकड़े दे दिए। दरअसल केरल, जो इनके इंडिया के साथी दल की सरकार है, वहां पुलिस पर जो हमले हुए हैं 265, और घायल पुलिसकर्मी वहां हुए हैं 139। वहीं उड़ीसा में राजीव जो जी। उस समय 2022 इनकी ही बीजेडी की सरकार थी, इंडिया में हो नहीं हो लेकिन दूसरी सरकार थी, वहां 202। और राजस्थान उस समय राजीव जी। कांग्रेस की सरकार थी, 92 लोग वहां देखिए, पर ऐसा है। पुलिस के हमले में घायल हुए। वहीं बिहार में केवल 9 लोग, और भीड़ केरल के में द्वारा अगर ये केवल हुआ है, 56 लोग। हत्याएं हुई ये कि नहीं एनसीआरबी हुई? के आंकड़े कहाँ के सर, आंकड़े लाती है? 25,000 बलात्कार ये कहाँ हुए के कि आंकड़े नहीं लाती हुए? हैं ये? 1 और लाख ये बिहार की किडनैपिंग छवि हुई कि धूमिल नहीं करने हुई? वाले लोगों 3 से लाख चोरियां हुई बिहार कि निपटना NCRB के जानता आंकड़े है। ला रहे हैं। प्रियंका भाजपा भारती अगर कार्यालय बिहार में निकल रहा विकास आंकड़ा। नहीं दिखता है तो अपने लीडर्स को कहिए, बिहार में घूमने की आदत डालें। बिहार में विकास तो 24 ऐसा घंटे बढ़िया काम विकास करने वाले करवा नेता दिए को हैं ना। अगर ऐसा आप विकास कहेंगे कि वो करवा काम दिए नहीं हैं करते कि और नीतीश कुमार दुबई के घूमने होश में वाले नहीं नजर नेताओं आते को हैं। आप काम करने वाली नेता मानती हैं। आपके नौजवान नेता से ज्यादा मेहनत नीतीश कुमार जी करते हैं। आपके नेताओं को फुर्सत चाहिए, पार्टीज चाहिए, करते समय गुजारने के लिए करते, हिंदुस्तान के बाहर करते जाने की ना, जरूरत तो कोहनी पड़ेगी। में जो बच्ची के नीतीश साथ कुमार हुआ जी ना, इसी वो मिट्टी खड़े में हैं होते। और काम खड़े करते होते, हैं। वो बोलते कि बच्ची के साथ गलत हुआ। सुन नेहा लीजिए, कुशवाहा के साथ गलत हुआ तो वो लगातार बोलते चीखने कि से नहीं नेहा होगा कुशवाहा से गलत हुआ। और न चिल्लाने अच्छा, से होगा। अच्छा, अच्छा, यही जरा दोनों वजह शांत हो है जाइए। ये सारी कि बातें देखिए, मैं भूल जाऊंगी। अभी सारी लोकसभा बातों को चुनाव मैं में भूल जाती। जरा एक 177 मिनट, जरा मुद्दा हमको बाकी चीजों पर भी लेकर जाना है। बढ़त थी। देखिए, ऐसा है और कि आप ये ये शुरुआत अब हो प्रेस चुकी है। कॉन्फ्रेंस पिछले नीतीश कुछ कुमार जी महीनों ने में कब किया बिहार में आगे जाकर जब चुनाव होंगे तब ये बातें इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी। लेकिन जिसका जिक्र आरजेडी की तरफ से किया गया था, आरिफ मोहम्मद खान, 17 मई को उनका यह स्टेटमेंट था कि बिग कंसर्न इज दैट द क्रिमिनल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स हु हैव नो कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटी, फोर्सिबली ऑक्यूपाइड हॉस्टल प्रीमाइसेस एंड आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग जेन्युइन स्टूडेंट्स। यानी हॉस्टल के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के गवर्नर, यहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं, जो यहां पर मैं देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी को लालू यादव जी के केक काटने से भी दिक्कत है, तलवार को लेकर भी आपकी रिएक्शन आ रही है। क्या एग्जैक्टली आपको दिक्कत है, जरा वो बता दीजिएगा, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नहीं साहिल जी, देखिए, मैं अभी आपकी चर्चा को सुन रहा था और हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि बिहार में क्राइम जीरो हो गया है। कहां पे क्राइम जीरो हुआ है? क्राइम जीरो नहीं हुआ है। लेकिन मानसिकता क्या है? ऐसा है साहिल जी, कुछ नाम ऐसे हैं जिसको बिहार वासी आज सुनते हैं तो रूह कांपता है। शिल्पी जैन मर्डर केस याद होगा आपको। पप्पू यादव प्राइम सस्पेक्ट, क्षमा चाहता हूं, साधु यादव सीएम हाउस से ऑपरेट होता था। शिल्पी जैन के अलावा चंपा बिस्वास, किसले अपहरण, ये ऐसे नाम है, ये नाम सुन करके भी रूह कांपता है। इनके शासनकाल में 59 से ज्यादा नरसंहार हुए थे, 600 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है, कहीं से कोई तुलना नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। यहां राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी करे। हां, आज कार्रवाई हो रही है, आज कार्रवाई हो रही है। आज सीएम हाउस में बैठ करके कोई अपहरण का सरगना मेहनत नहीं करता है। कोई अपहरण के सरगना को कहा नहीं जाता है कि आओ शहाबुद्दीन बैठो, आओ तस्लीमुद्दीन बैठो, आओ ये बैठो। पूरा का पूरा अपहरण का सरगना, गैंगस्टर का 2023 में अररिया में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, तब इसी नैतिकता पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। आपने बिहार में सरकार में कौन कहां पर खड़ा है उसके आधार पर नैतिकता तय नहीं होती है ना, आप तो मानेंगे। सर, आप
साहिल जी, आपने जितना धारा प्रवाह मेरे साथियों को बोलने दिया बगैर टोके, मोहम्मद मुझे खान थोड़ा बोलने का कौन मौका है? दीजिए ना। मैं आधा मिनट भी नहीं बोला। नहीं, प्रियंका जी, ऐसा ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो जवाब दे रहे हैं। बीच में नहीं बोल रहा था, उनको बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए उनको, प्लीज। हाँ, बोलिए। मैंने सुना। हाँ, आपकी हाँ, पहली बात तो ये अपराध पे स्टेट स्पॉन्सर्ड सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के संपोषण में ये साधु यादव, सुभाष यादव, इनका तांडव पूरे बिहार को याद है। पटना में कोई 6 बजे के बाद निकलता नहीं था। शिल्पी जैन जो मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, रेप करके तार तार करके उनकी बॉडी को रख दिया गया था। उनका और गौतम सिंह का हत्याकांड से पटना वासियों का रूह कांपता है, और ये रूह कांपने वाली पार्टी आज अपराध पे भाषण दे रही, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, लालू जी का जन्मदिन है, हम ठीक उनको है, शुभकामनाएं आज क्या देते हो रहा है हैं। सर? हम ईश्वर से कामना करते हैं। मुझे एक बात प्रार्थना बताइए, करते ठीक हैं है, कि आपकी आप बात में दीर्घायु मानता हो, हूं स्वस्थ गुरु हो। प्रकाश जी, और मैं इस पूरी बात को नहीं लेकर करूंगा, सर। हम आरजेडी को सवाल पूछेंगे कि उनका जो इतिहास है वो कई बार उनके खिलाफ खड़ा होता है, और कई बार वही इतिहास दिखाकर लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया हुआ। यह बात तो सही है, लेकिन आज की स्थिति में भी यही मामला दिखता है। 6 बजे के बाद पटना में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पटना के कई लोग कह रहे हैं। 10 जून की घटना में यहां पर देख रहा हूं, बाइक सवारों ने 2 युवकों को गोली मार दी। 9 जून को विक्रम थाना क्षेत्र मंझोली सिंगाड़ा मार्ग पर अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी। 9 जून को ही बेटी की, एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। 6 बजे के बाद बाहर निकलना आज भी तो मुश्किल हो रहा है। यही तो सवाल उठ रहा है ना। और आज की स्थिति में जो सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 20 साल तक एक ही सरकार चल रही है, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी ना गुरु प्रकाश जी। आपको याद होगा कि मीडिया ने उस वक्त लालू जी को कितने सवाल पूछे थे, जितने घटनाएं आपने गिनवाई है उन सभी मुद्दों पर हमने सवाल उठाए थे। जी जी। नहीं तो साहिल जी, मैं अस्वीकार कहां कर रहा हूं? साहिल जी, मैं कतई भी अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने उद्बोधन के शुरुआत में पहले लाइन में ऐसा कहा कि पटना क्राइम फ्री हो गया है, बिहार क्राइम फ्री हो गया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड कास्ट वायलेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर्स, ये जो होते थे, गांव के गांव गला काट दिया जाता था दलितों का, पिछड़ों का, तब कहां थे ये लोग? हम पूछना चाहते हैं। और आपके आखिरी बात में क्या समाप्त करूंगा, मतलब रणवीर सेना का जमाना चला गया, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों को भोजन बांटेंगे। अरे सर, अब साहिल जी, आप बगैर हस्तक्षेप के एक वाक्य नहीं पूरा करने दे रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी होता है। आज ऐसा क्या कर रहे हैं? एक वाक्य पूरा करने दीजिए। लालू जी का जन्मदिन है, सामाजिक सद्भावना दिवस मन रहा है। कल से आरजेडी के लिए दलितों को भोजन कराएंगे। दलितों को भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी दीजिए, दलितों को शेयर एंड पावर दीजिए। पार्टी में जब देना होगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, राबड़ी देवी एमएलसी बनेंगी, मीसा भारती राज्यसभा जाएंगी, दूसरी बेटी लोकसभा लड़ेगी। ऐसा नहीं है। दलितों को भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी चाहिए। दलितों को भोजन मत कराइए आप, दलितों को भागीदारी देने से डरते हैं आप। वही